मित्रों, मैं जूली भारती आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिशुपाल वध की आगे की कथा। भगवान श्री कृष्ण की और शिशुपाल की सेना एक दूसरे की ओर तेज गति से दौड़ने लगी। युद्ध भूमि की धूल से चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही थी। आकाश में अंधकार हो गया था। सेना के हाथी कुछ न दिखाई देने पर भी एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। दूर से दौड़ते हुए दोनों ओर के सैनिक आपस में तेज गति से भिड़ गए थे। पैदल सैनिक पैदल सैनिकों से, घोड़े घोड़ों से, हाथी हाथी से और रथी रथ से भिड़ गए थे। रणभेरी की गंभीर ध्वनि, रथों की घड़घड़ाहट, हाथियों की भीषण चित्कार और घोड़ों की हिनहिनाहट से युद्ध भूमि में एक भयंकर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। धनुषधारी अपने धनुषों को गोलाकार बनाते हुए टंकार ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। कोई दो योद्धा क्रोध में आकर तेज से एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए शस्त्रों को फेंककर एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुक्केबाजी करते हुए बाहु युद्ध कर रहे थे। शत्रु की तेज तलवार से कवच कट जाने के कारण वीर सैनिक के शरीर से खून बह रहा था। बाण घुस जाने से घोड़े हिनहिनाते हुए त्रस्त हो रहे थे। एक हाथी के दांत दूसरे हाथी के शरीर में घुस जाने से हाथी अपने दांतों को बार बार गर्दन हिलाकर बड़ी कठिनाई से निकाल रहा था। कुछ हाथी क्रोध में आकर सैनिकों को कुचलने लगे। कुछ हाथी रक्त की गंध से पागल होकर सैनिकों को उठा उठाकर फेंकने लगे। कहीं शत्रु के तेज बाण से किसी वीर का गला कट गया था। कई मरे हुए राजाओं के मोतियों के हाथ टूटकर भूमि पर बिखरे पड़े थे। रक्त की धारा में वीरों के मुख बह रहे थे। पक्षीगण मांस खाने की इच्छा से मरे हुए वीरों के ऊपर मंडराने लगे। फिर भी दोनों पक्षों की सेनाएं अपने राजाओं की जय जयकार करती हुई शोर मचा रही थी। तभी भीषण युद्ध के चलते वहां स्थित बाणासुर का पुत्र वेणुधारी युद्ध करने के लिए खड़ा हो उठा, किंतु केसरी के सामने टिक न सका। बलराम ने उसे अपने बाणों से मूर्छित कर दिया। उसके बाद शिशुपाल के साथी सिनी तथा रुक्मी ने एक साथ मिलकर प्रद्युम्न पर आक्रमण कर दिया, किंतु अकेले प्रद्युम्न ने अपनी ओर आते सभी राजाओं को अपने बाणों से ऐसा मजा चखाया कि सभी के बीच भगदड़ मच गई। यह देखकर देवतागण भी प्रद्युम्न की प्रशंसा करने लगे। यह दृश्य देखने के बाद शिशुपाल क्रोधित हो उठा और प्रद्युम्न की ओर अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ा। उसकी सेना के हाथ में सर्वतोभद्र चक्रवंद, गौमूर्तिकावंद, मूरजवंद, अधर भ्रमकवंद आदि शस्त्र लगे थे। जैसे ही शिशुपाल और उसकी सेना ने यादव सेना पर आक्रमण किया, यादव सेना भी उससे भिड़ गई। शिशुपाल यादवों को मारने लगा। यादव की सेना शिशुपाल से हारने लगी। इस प्रकार शिशुपाल की विजय की सुनकर भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख बज उठा। तब अत्यंत दैदीप्यमान रथ पर बैठे महाधनुष लिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में आ गए। उनके आते ही शंख की ध्वनि आकाश में गूंज उठी। तब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की सेना पर एक बाण चलाया। भगवान श्री कृष्ण के एक बाण से ही शिशुपाल की व्यूह रचना छिन्न भिन्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण के बाणों से आकाश भर गया और सूर्य छिप गया। यह देखकर शिशुपाल का क्रोध और बढ़ गया। उसकी भौहें टेढ़ी हो गईं, माथे पर सुकड़न आ गई। निडर होकर शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को ललकारने लगा। उसके बाद उसने श्री कृष्ण की सेना पर बाणों की वर्षा कर दी, जिससे यदुवंशीय सेना हिल भी नहीं पा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने उन्हें किसी कटहरे में बंद कर दिया हो। कहीं से निकलने का कोई मार्ग नहीं रहा। शिशुपाल के धनुष की टंकार की आवाज से पृथ्वी कांपने लगी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने धनुष को शिशुपाल की ओर तान दिया और कुछ ही देर में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के सभी बाणों को काटकर नीचे गिरा दिया। यह देखकर यादवी सेना भगवान श्री कृष्ण की जोर जोर से जय जयकार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण इतनी तेजी से बाण छोड़ रहे थे कि लोग उनके बाणों को देख ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद शिशुपाल ने स्वप्नास्त्र छोड़ा, जो भगवान श्री कृष्ण के कौस्तुभ मणि के प्रकाश से विलीन हो गया। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की सेना पर नागास्त्र का प्रयोग किया, जिससे यादवों की सेना को विषैले सर्पों ने फुत्कार मारकर जकड़ लिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण के रथ की ध्वजा पर बैठे गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण का संकेत पाकर अनेक रूप धारण किए, जिसे देख सभी सर्प पाताल में चले गए। क्रुद्ध शिशुपाल ने आग्नेयास्त्र छोड़ा,
जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मेघास्त्र से विफल कर दिया। इस प्रकार शिशुपाल के सभी शस्त्र विफल हो गए। स्वयं को विफल होता देख शिशुपाल बौखला गया और क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण को उत्तेजित करता हुआ कड़वे वचन बोलने लगा। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल के अभद्र व्यवहार से नाराज हुए भगवान श्री कृष्ण इस बार युद्ध में उसके अभद्र व्यवहार को सहन नहीं कर सके। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट दी। शिशुपाल का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। तब युद्ध भूमि में उपस्थित सभी राजाओं ने अपनी आंखों से देखा कि क्षण भर में एक परम दैदीप्यमान तेज शिशुपाल के शरीर से निकलकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया। मित्रों, इससे पहले की कथा सुनने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और कथा कहानियां सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई कथा एवं कहानियों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, सभी कथा कहानियां सुनने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। मित्रों, कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मित्रों, कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।